दुनिया में अब यह हो रहा है, पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां योग के प्रमाण ना हो। हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं। स्वामी जी योग किया, हमारा 5, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो वेट कम हो गया। हमारी बीपी की दवाई छूट गई, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां छूट गई। आपके बीच में से ही रोज हम 2-4 लोगों से पूछते हैं। सब लोगों से पूछने लगे तो फिर योग करने का, करवाने का क्रम थोड़ा बाधित हो जाता है। अंत में 2-4 लोगों से पूछते हैं, क्या ठीक किया भाई आपने? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम स्वामी जी, मैं साहिल कौशिक हूँ। मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ मेरे माता पिता और नानी के साथ। स्वामी जी, मुझे पिछले 6-7 साल से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस था। कोई राम। ना सिर्फ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस स्वामी जी, अपितु उसमें कैल्सिफिकेशन भी थी, वो पूरा भरा हुआ था। तो मैं पेनक्रियाज में कैल्शियम भी जमा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गई। और एलोपैथी में इसका कोई दवाई नहीं है इसके लिए भयंकर स्टीरॉइड देते हैं, उससे डायबिटीज और हो जाता, आंखें और चली जाती, इम्यूनिटी और खराब हो जाती। स्टीरॉइड तो दिया ही स्वामी जी, साथ में स्टंट डाल दिया। और वो स्टंट वो हर 6 महीने में चेंज करते। हर 6 महीने में स्टंट चेंज करो? कितनी? पिछले 4 साल में स्वामी जी 11 बार उन्होंने मेरा प्रोसीजर किया था। फिर हर 6 महीने में स्टंट डाले, ये हम अपने हालत कर लेते हैं। फिर बेटा स्वामी जी, मतलब मैं उस टाइम IIT दिल्ली में पढ़ता था, तो इतनी पीड़ा होती थी कि 2 घंटे पढ़ाई पे 2.5-3 घंटे मेरे को आराम करना पड़ता था। अब फिर स्वामी जी 1 साल पहले मेरे माता के आग्रह पर वो मुझे यहाँ पर लेकर आई। फिर आपको मैंने सुना, फिर 1 साल मैंने पूरी बात आपकी मानी स्वामी जी। अब मेरा स्टंट भी निकल गया। 5 से 6 एलोपैथी की दवाई रोज चलती थी, अब बिल्कुल छूट गई स्वामी जी। स्टंट भी निकल गया, सारी दवाइयां छूट गई। और वो कैल्सिफिकेशन क्या हुआ? कैल्सिफिकेशन भी स्वामी जी, जब स्टंट निकाला, डॉक्टर ने पहले कहा था कि एंजाइम निकल नहीं रहा, किंतु डॉक्टर बोला अब जगह हो चुकी है तो अब निकल जाएगा। और बाथरूम में लैटरिन जब मैं जा रहा था स्वामी जी, सफेद कुछ निकला भी था स्वामी जी। अब पूर्ण रूप से तो मैं आज मतलब पता नहीं कि वो कैल्सिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी को भी बोली कि सारी चीजें जैसे जमती है वैसे ही निकलती हैं। बेवकूफ कहते बोले जम तो गई, निकलेगी नहीं। अरे ये क्या मतलब? जम गई तो निकलेगी भी। स्वामी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण मुझे नवजीवन मिल गया, नहीं तो मुझे लगता था मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। डॉक्टर यही कहते थे। अब ये बालक जिसकी अभी पूरी जीवन की पारी बाकी है, इसकी माँ ने इसको बोला बेटा क्यों दुखी हो रहा है? 6 महीने में इसकी माँ भी आ गई, खड़ी हो ना। फोटो लगा रखी है। इसने अपने आप को गुरु मान लिया है जी। घर में प्रतिदिन मतलब फोटो का पूजा करता है जी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार से कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए यहाँ सुविधा दे। सरकार को भी कम खर्चा आएगा। मेरा दावा है कि सरकार का खर्चा कम आएगा। इंश्योरेंस कंपनियों से भी निवेदन है कि वो यहाँ फ्री सुविधा करवाए। उनके हॉस्पिटलों में पैसे लूट रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के भी पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि 5-10 लाख से कम कोई बिल ही नहीं आता। आयुष्मान और पता नहीं सारी योजनाओं का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा लगा लगा करके लोगों को चीर फाड़ करते रहते हैं। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इस बालक का। बड़ी खतरनाक समस्याओं से बच्चे ही घिर जाते हैं। पेनक्रियाटाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को शुगर, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंड। जिन्होंने शुगर की दवाइयां बंद की उनसे भी पूछते हैं 2-4 से। जिन्होंने बीपी की दवाइयां बंद की हैं, थायराइड की दवाइयां बंद की हैं, कोलेस्ट्रॉल की, और ये दवाइयां तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। आप में से अभी कितने ऐसे हैं जिनकी बीपी की दवाई बंद हो चुकी है? इसमें तो काफी हाथ उठ रहे हैं मेरे सामने ही। कब से ले रहे थे भाई साहब? कब से दवाई ले रहे थे? स्वामी जी ओम। ओम ओम। मैं अशोक राजपाल हूँ, इंदौर से हूँ।
और मैं आपको 2009 से फॉलो कर रहा हूं, मैं आपका फैन हूं। ये तो और 12-13 साल से कर रहे हैं भाई। क्या क्या मैं- ठीक कर लिया? जी, क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे को ब्लड प्रेशर हुआ था और ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई है टोटल, और अभी कुछ भी नहीं है, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। लो, अब लोग सिर्फ- कहते हैं बीपी की दवाई शुरू होगी तो बंद ही नहीं होगी। अब कितने दिन से दवाई नहीं खाई है? जी, कितने साल से दवाई नहीं खाई है?